हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 17 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 17 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का सफल परीक्षण गोवा के तट पर किया था। श्रीलंका में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। और कृति कारंत जो है, कृति कारंत को प्रतिष्ठित एडमंड बी मार्टिन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गेल जो है, गेल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है, ये पदभार किसने संभाला? दीपक गुप्ता। आरएम नचमई हाल ही में भारत में जो कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो चालू हुआ है, उसके परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का विकास ये संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। हाँ, उन्हीं के द्वारा किया गया है। और 14 मार्च को हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। और आईआईटी मद्रास जो है, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। ठीक है, कि दिल्ली में जो प्रदूषण बहुत ज्यादा रहता है, उसको कम करने के लिए स्मॉग स्मॉग ईटिंग सतह का परीक्षण किया जाए, इसके लिए आईआईटी मद्रास से दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। और हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। भारत और किस देश के बीच फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर शुरू किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू किया गया है। किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान ने भारतीय निर्माता को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और यूरेशिया स्वास्थ्य सेवा बाजारों से जोड़ने के लिए इस व्यापार को प्रारंभ किया है। भारतीय दवाओं को यूरेशियाई बाजार तक पहुंचाना सरल होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने में कुशलता मिलेगी। फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। और यूरेशिया भूगोल महाद्वीप में जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर नामित है यूरेशिया। ठीक है, ये इसका पर्पस है। ठीक है, अब देखिए, उज्बेकिस्तान के साथ ही समझौता हुआ है। तो उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से बॉर्डर साझा नहीं करता, ये आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान जो है, ये कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले जो 5 देश हैं, उनको याद रखने का ट्रिक है कराती। KRATI। ठीक है, ये 5 देश जो है कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। के से हो गया आपका कजाकिस्तान। ठीक है, आर से होगा आपका रसिया। ए से हो गया आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। उसके बाद क्या हुआ? टी। टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान। और आई से हो गया आपका ईरान। तो ये आपको याद रखने हैं। कैस्पियन सी से बॉर्डर साझा करने वाले ये 5 देश हो गए। ठीक है, राजधानी हो गई उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्कंद, मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम, और राजभाषा उज्बेकिस्तान हो गया, और राष्ट्रपति वहां के हो गए शौकत मिर्जी योयेव। ठीक है, किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में रिसेंटली। कहा? उत्तर प्रदेश में रिसेंटली प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। लगभग 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना, और डिजिटल शिक्षा और ई गवर्नेंस को
बढ़ावा मिलेगा, यानी बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य पर्पस है। ठीक है। यहां से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजकीय पशु बारहसिंघा हो गया, राजकीय पक्षी सारस, लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की कुछ करंट अफेयर देखें तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित लोगों के लिए राज्य के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर है उसको यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिला है वहां की पारंपरिक जड़ी पोशाक जो है उसको जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला गया। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान वहां 1 सितंबर से लागू हो चुका है। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान अमेठी है। शशि प्रकाश गोयल जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया। मेरठ जो है, मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला है उनके नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। आईआईटी चलो अभियान, ITI चलो अभियान और विजन 2047 ये दोनों अभियान जो है ये चलाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट किस देश के 38वें राष्ट्रपति बने? तो ये अभी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री चिली जो है, चिली के ये 38वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कास्ट का कार्यकाल जो है 2026 से 2030 तक रहेगा और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के बाद ये पद संभाला है। ठीक है। 60 वर्षीय कास्ट जो है एक वकील है और रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक भी हैं। ठीक है। यहां से अगर हम चिली की बात करें तो चिली की राजधानी सेंटियागो, जनसंख्या यहाँ अप्रॉक्स 20.2 मिलियन 2025 के डाटा के अनुसार, क्षेत्रफल इतना है यहाँ का, मुद्रा यहाँ का चिलियन पेसो है और आधिकारिक लैंग्वेज स्पेनिश है। ठीक है। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका के एक दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक लंबा और संकरा देश है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये पतला संकरा देश है, कंट्री है। ठीक है। जो पेरू की सीमा से लेकर केप हॉर्न तक लगभग 2700 मील यानी करीब 4300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ आधिकारिक रूप से इसे चिली गणराज्य कहा जाता है। यह देश अपनी अनोखी भौगोलिक बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक ओर एंडीज माउंटेन और दूसरी ओर पैसिफिक ओशियन स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर सेंटियागो है। ठीक है। अगर हम रिसेंटली जो राष्ट्रपति हैं जो अपॉइंट हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेविनी, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, मैक्सिको के क्लाउडिया शिनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलानोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, श्रीलंका के होंगे अनुरा कुमारा दिसानायके, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कुओंग, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण अफ्रीका के हो गए सिरिल रामफोसा, रूस के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के राष्ट्रपति मदजीद तेबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के हो गए गीतानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉम्स डॉटिर, चीन के सी जिनपिंग, नामीबिया के हो गए नेटुम्बो नंदी नदेतवा,
सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के पैट्रिक हार्मिनी, बोलिविया के रोड्रिगो पाज और आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं कैथरीन कोनोली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिलायंस और किस देश के बीच 300 अरब डॉलर की ऊर्जा साझेदारी हुई है? तो रिसेंटली रिलायंस और यूएसए के बीच 300 अरब डॉलर की ऊर्जा साझेदारी हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो अमेरिका में एक बड़ी ऊर्जा परियोजना की घोषणा की। उसमें कुल निवेश जो इसका है 300 अरब डॉलर है। कहां पे? तो साउथ टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्राउनविले में स्थापित है वो स्थान, जहां पे ये लोग अपना इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ऊर्जा परियोजना जहां पे ये लोग चालू करने वाले हैं, वो स्थान है साउथ टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्राउनविले में। ठीक है, उत्पादन क्षमता 1.6 लाख बैरल प्रतिदिन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में पिछले 50 वर्षों की पहली बड़ी रिफाइनरी स्थापित होगी। यानी पिछले 50 वर्षों में इतना बड़ा रिफाइनरी वहां पे कभी स्थापित नहीं हुआ है। अमेरिका में आखिरी बड़ी रिफाइनरी जो है 1977 में लुइसियाना में बनी थी। महत्व की बात करें तो भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग मजबूत होगा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका बढ़ेगी। ये इसका महत्व है। यहां से अगर हम यूएसए की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और इसके 47वें राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। कब? 1787 में। ये सब जीके के फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अमेरिका संविधान के प्रथम 3 शब्द हैं। अमेरिकी संविधान जो है उसका प्रथम 3 शब्द वी द पीपल। यूएसए जो है ये कौन से राज्य कभी रूसी भूमि था? संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा ऐसा राज्य जो है कभी रूस का भूमि था? तो ये अलास्का। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम अमेरिकी कांग्रेस है। संविधान बनाने एवं अपनाने वाला देश सबसे पहला, संविधान को बनाने और अपनाने वाला पहला देश यूएसए है। और अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो यहां से हम लोग जीके का कुछ फैक्ट मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो है मैक्सिको और अमेरिका के बीच ये सीमा बनाता है। कौन सा नदी? ये मैक्सिको और अमेरिका, 1 मिनट। मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा बनाता है कौन सी नदी? अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है तो रियो ग्रांडे रिवर। अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे रिवर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, जबकि यूएसए और कनाडा के बीच, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर। कौन? सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में 5 ग्रेट लेक कौन कौन से? तो इसका ट्रिक है होम्स। क्या ट्रिक है? होम्स। ठीक है, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर।
तो इस 5 में से एकमात्र मिशिगन जो है, मिशिगन जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मिशिगन जो है पूर्ण रूप से ये यूएसए में स्थित है, और बाकी 4 जो है 4 लेक, ये कनाडा और यूएसए में सीमा बनाती है, ठीक है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमेरिका को, ठीक है। और यहाँ पर वाशिंगटन में, वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन में किसका किसका हेडक्वार्टर है? तो देखिए, आप रिलेट करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, इसके अलावा आईएमएफ का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का, और यहाँ के जो स्पेस एजेंसी नासा है उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और अगर हम देखें न्यूयॉर्क की हम बात करें, ठीक है, तो न्यूयॉर्क में आप यूनिसेफ का हेडक्वार्टर देखेंगे। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आप यहाँ देख रहे हैं, तो कैलिफोर्निया में मोस्टली जो आईटी कंपनियां हैं, जैसे कि भारत में सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में सिलिकॉन सिटी कैलिफोर्निया को कहा जाता है, यानी कि मोस्टली आईटी कंपनियां यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो किस राज्य या यूटी में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो राजधानी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह इसका 40वां संस्करण है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है और भागीदारी देश इसका इटली है, ठीक है। यहां से अगर हम दिल्ली की करंट अफेयर की बात करें, तो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पे नई दिल्ली में अस्मिता महिला खेल लीग के एक विशेष संस्करण की घोषणा की। भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ शुरू किया गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू किया गया है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा जो है ये दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विक्रम। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त सतीश गोलचा हो जाएंगे। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। और दिल्ली विधानसभा जो है भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। नेक्स्ट चले हम लोग, तो किस राज्य में ऑपरेशन जेडी को चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन रिसेंटली मिजोरम में चलाया गया है। कहां? मिजोरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिजोरम सरकार ने ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जेरिको अभियान शुरू किया है। सीमा क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण करना, पुलिस और एजेंसियों को संयुक्त अभियान से ड्रग तस्करी और नशे को बचाओ और युवाओं को नशे से बचाना, ये इसका मुख्य पर्पस है इस ऑपरेशन का, ठीक है। यहाँ से हम पिछले कुछ रेस्क्यू जो हुए हैं, कुछ ऑपरेशन जो हुए हैं उसके बारे में हम अगर रिवीजन करें, तो अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया यह गृह युद्ध 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन गजब लील हक नाम दिया है। और भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे जो पर्यटक थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया है। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग
और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए चलाया गया। और ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीय जो फंसे हुए थे, तो वहां से उनको लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच अपने नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। हमास और इजराइल युद्ध के दौरान भारतीयों को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। सूडान में गृह युद्ध जब हुआ तो उस समय भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। यूक्रेन पर रूसी हमले जो चल रहे थे, उस समय भारतीय सरकार ने भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। और यमन में संघर्ष जब हो रहा था तो उस समय भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया। ठीक है, यहां से हम मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो राजधानी आइजोल, राज्यपाल विजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री लालदू होमा, और उच्च न्यायालय वहां का हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगर करंट अफेयर की हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची उसमें कितने भाषा हैं, कितने भाषा ऐड किए हुए हैं, आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारत की अदरक राजधानी मिजोरम को कहा जाता है। देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो ये मिजोरम। किस राज्य में, यानी मिजोरम में कैला मारिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चले हम लोग, किस शहर में भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रही है। सॉरी, हाँ, राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस साल जुलाई के महीने में कहां पर? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में कब से कब तक? तो 14 से 17 जुलाई तक। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत वस्त्र मेला होगा जिसमें 140 से अधिक देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। और अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो भारत की टेक्सटाइल शक्ति, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी को प्रदर्शित करना। ठीक है, 5F विजन यानी कि फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन के तहत ये इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की? ठीक है, तो देखिए, भारत का ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव, ठीक है, पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दिया है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2026 में हरीश राणा मामले में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है, जो देश में इस तरह का पहला मामला है। न्यायालय ने लाइलाज बीमारी से ग्रस्त 13 साल से कोमा में रह रहे मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को जोड़ा गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 21 जो है उसमें आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल 21 कहता है कि आपको अधिकारपूर्ण जीने और अधिकारपूर्ण मरने की शक्ति प्रदान है उसमें। ठीक है, तो ये 13 साल से, समझ रहे हैं आप, 10 दिन 15 दिन अगर बेड पे रह जाते हैं तो क्या बीतता है, और ये 13 साल से लगातार कोमा में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जीवन प्रणाली कहने का मतलब है कि जितने भी मशीन लगे हुए हैं इनके शरीर में वो सबको हटा लिया जाए और इनको अब कष्ट से मुक्त किया जाए, इन्हें स्वतंत्र रूप से
मरने दिया जाए। ठीक है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार इनको दे दिया गया। मामला हरीश राणा बनाम भारत सरकार के द्वारा था। निर्णय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति यानी जीवन रक्षक उपकरण को हटाना। मरीज 13 वर्षों से परमानेंट वेंटिलेटर वेजिटेटिव स्टेट यानी अचेत अवस्था में था। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश था। इसके अलावा बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में विभिन्न रूपों में इच्छा मृत्यु वैध है। नेक्स्ट चले, निम्न में से कौन भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है? ध्यान से समझिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो है गोवा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद चौथा आपका हो जाता है पूर्ण साक्षर राज्य, सॉरी तीसरा त्रिपुरा है। तीसरा त्रिपुरा है और चौथा आपका ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चार जो हैं ऑलरेडी स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूर्ण साक्षर राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, केंद्र शासित पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर है ये तो आपका लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख है एक नंबर पे, और यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा, तो ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, दूसरा 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ 99.93% की उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल करके लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और यह उपलब्धि उल्लास कार्यक्रम के तहत हासिल की गई है, जिसमें विशेष रूप से महिला साक्षरता दर 99.89% तक पहुंच गई। ठीक है, पहला पूर्ण साक्षर राज्य यूटी हो गया, लद्दाख हो गया, दूसरा चंडीगढ़ हो गया, और अवधि यह घोषणा मार्च 2026 में की गई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका 95% का टारगेट है, जो कि उससे ये अधिक हो चुका है। नेक्स्ट चले, निम्न में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बन गई है? तो खुले तौर पर भारत की जो पहली क्वीर सांसद बनी है इनका नाम हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बन गई है। उन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वे समलैंगिक अधिकारों की प्रमुख समर्थक रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है क्वीर। ठीक है, तो क्वीर जो है इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्वीर सांसद का मतलब संसद के भीतर LGBTQ, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी से संबंधित सांसदों का एक औपचारिक या अनौपचारिक समूह, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो जो लैंगिक अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, LGBTQ की जीने के अधिकारों, इनके समानता और सुरक्षा की नीतियां जो है उसको बनाने के लिए और उठाने के लिए काम करता है। अब ये LGBTQ है क्या, तो ये हम समझते हैं। एल का मतलब हो गया लेस्बियन। लेस्बियन, तो लेस्बियन होता क्या है? तो लेस्बियन का मतलब है कि महिला जो है वो महिला के प्रति अट्रैक्ट होती है।
ठीक है। ऐसे तो नेचुरली अगर हम देखा जाए तो फीमेल जो है मेल के प्रति अट्रैक्ट होती है, ठीक है। लेकिन लेस्बियन में क्या है कि फीमेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होती है। आप न्यूज में देखे भी, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि फीमेल जो है फीमेल से शादी कर ली, महिला महिला से शादी कर ली, ठीक है। तो उस महिला को महिला में ही इंटरेस्ट है, पुरुष में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेस्बियन कहा जाता है। दूसरा क्या है टर्म, जी, एल के बाद जी। तो जी जो है, जी का मतलब हो गया गे, ठीक है। तो ऐसा पुरुष जो अन्य पुरुष के प्रति ही अट्रैक्ट होता है, यानी मेल मेल के प्रति अट्रैक्ट होता है। यह भी आपको सुनने में आया होगा कि फलना पुरुष से ही शादी कर लिया, उसको पुरुष में ही इंटरेस्ट है, महिला में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा है क्या, बी, ठीक है। बी यानी कि बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि वे लोग जो पुरुष और महिला दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि एक महिला जो है फीमेल, ये फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट होती है और मेल के प्रति भी अट्रैक्ट होती है। यानी इससे भी संबंध बनाना चाहती है और इससे भी संबंध बनाना चाहती है, वही हाल मेल में है। ये मेल जो है ये फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट है और मेल के प्रति भी अट्रैक्ट है, ठीक है। इससे भी अपना संबंध बनाना चाहता है और इसके साथ भी अपना संबंध बनाना चाहता है, तो इसी को बाइसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, टी। टी का मतलब हो गया ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर आप तो सुने ही होंगे, आप देखे भी होंगे। आप इनका एक्चुअली होता क्या है ना कि ये देखने में लगेंगे आपको मेल की तरह, ठीक है, लेकिन ये रहते हैं फीमेल, ठीक है। इनका शारीरिक ढांचा रहेगा फीमेल की तरह और इनमें कुछ मेल का भी अंश रहता है। तो इस तरह से ये ना तो पूर्ण रूप से मेल रहते हैं और ना ही पूर्ण रूप से ये फीमेल रहते हैं। आपको ये मिल जाएंगे, आप ट्रेन में इनको देखे होंगे, बसों में देखे होंगे, बस स्टैंड पे देखे होंगे, ये लोग रहते हैं, आपको मिल जाएंगे ट्रांसजेंडर, ठीक है। लास्ट है क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, तो क्वीर। क्यू का मतलब हो गया क्वीर। तो क्वीर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्वीर का मतलब होता है, आप कह सकते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। यानी कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खुद को स्ट्रेट नहीं मानते, यानी कि वो अभी तक अपना लैंगिक पहचान नहीं कर पाए, वो ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि वो मेल है या फीमेल। इन द सेंस कहने का मतलब कि उनको मेल में इंटरेस्ट है कि फीमेल में इंटरेस्ट है, अभी तक वो क्लियर ये नहीं कर पाए, तो इसी को क्वीर कहा जाता है। तो अभी हाल ही में मेनका गुरुस्वामी जो है भारत की पहली खुले तौर पर यानी निर्विरोध क्वीर सांसद बनी, ठीक है। यहां से हम पहली महिला करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। आर एम नचमई भारत में एक कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सब्बा सौल हैं। थान्या सिनाथन केरल की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई है। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाले नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाया गया। रुद्र 8 हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है हंसजा शर्मा। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 वर्ष 140 पुरुष जवानों वाली जो सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी जो है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बन गई है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी, काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा, ठीक है। नेक्स्ट चलें। तो कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि
कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की बारहवीं डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें कि कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की बारहवीं डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। आपसे कल हम पूछे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? ठीक है, तो ये बनी है दीपाली दास। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका ये सवाल है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो आप इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपका दूसरा सवाल है कि हाल ही में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।